हेलो गाइस, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि जब हम मॉक टेस्ट लगाते हैं तो मतलब हमें किस तरीके से मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहिए। सबसे पहले हमें कौन सा सब्जेक्ट पिक करना चाहिए, फिर उसके बाद कौन सा करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में साइकोलॉजी का बहुत बड़ा खेल होता है। जो चीज़ें जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं, बट जब उनको धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो समझने लगते हैं, लेकिन तब तक क्या है, समय निकल चुका होता है। तो डिटेल में बात करेंगे, इस वीडियो को आगे स्किप मत करिए। और तब तक आप मेरी एक बात सुनिए। टेक्स्ट बुक की ग्रैंड फिनाले जो सेल है, जो साल की सबसे बड़ी सेल है, वो आई हुई है। मतलब सबसे ज़्यादा प्राइस ड्रॉप जो है वो इसी सेल पे हुआ है। बाकी इतना लेस कभी भी नहीं होता है। सेल का आज लास्ट डे है। तो जो आपको ईयरली पास प्रो है जो कि 699 में मिलता है, वो आपको 307 में मिल रहा है। मेरा कूपन कोड आप अप्लाई करिए, YASHI12 याशी 12। सारे कैपिटल लेटर्स हैं और बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो इससे आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा जो लाइफ टाइम वाला है, मतलब लाइफ टाइम पास प्रो, जो कभी एक्सपायर नहीं होगा, कभी आपकी जॉब लग जाए तो आप दूसरों को भी वो दे सकते हैं, तो जो 1499 का वो रहता है, तो वो आपको मिलने वाला है 571 में। मतलब 571 रुपये में लाइफ टाइम का पास प्रो आपको मिलने वाला है, और 307 में आपको ईयरली एक साल के लिए मिलने वाला है। सेल का लास्ट डे है, 12 बजे सेल ख़त्म हो जाएगी। तो जिसको भी टेक्स्ट बुक चाहिए वो जल्दी से आप जाकर परचेज़ कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इतना प्राइस फिर दोबारा कम नहीं होगा, एक साल बाद ही कम होगा। तो हम बात करते हैं कि हमको मॉक टेस्ट जब हम लगाते हैं एसएससी जीडी का, तो हमें अटैम्प कितने करने चाहिए मॉक टेस्ट में, पहले कौन सा सब्जेक्ट उठाना चाहिए। तो देखिए, अटैम्प आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प करें, क्योंकि अब हो गई है 1/8 की नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। अगर आप 8 सवाल गलत करेंगे तब आपका एक नंबर, एक कोई मतलब क्वेश्चन कटेगा। एक क्वेश्चन के जो नंबर हैं वो आपके कटेंगे 2 नंबर, ठीक है। पहले ये 1/4 रहती थी, लेकिन अब इसको कर दिया है 1/8, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है इसमें। अब मान लीजिए 8 में आपका 1 या 2 तो सही होंगे ना। अगर आपका 1 भी सही है तो आप किसी घाटे में नहीं है, ठीक है। आपके 2 सही होते हैं तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। आप कितना भी तुक्का लगाएंगे तो भी आपके सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं जो मैंने अपने टीचर से सीखी या मुझे मेरे किसी सीनियर ने बताई, वो क्या स्ट्रैटेजी है मॉक टेस्ट की। सबसे पहले आपको जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं, वो टेस्ट लगाते हैं या फाइनल एग्जाम में जाएंगे, दोनों के लिए सेम रहने वाली है, क्योंकि अभी आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बेस्ट तरीका है। इससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आपके स्कोर अपने आप बढ़ने लगेंगे, क्योंकि आप जब सही तरीके से टेस्ट लगाएंगे तो आपका टाइम बचेगा। टाइम बचेगा तो जो क्वेश्चन आप छोड़ के आ रहे हैं आप उसको भी अटैम्प्ट कर पाएंगे, तो आपका स्कोर ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा। देखिए, सबसे पहले जो था, आपको अटेम्प्ट करना है हिंदी, जो हिंदी वाला क्वेश्चन है। अगर आप हिंदी चूज़ करते हैं या इंग्लिश चूज़ करते हैं, जो भी आप करते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। आपको उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि आप टेस्ट देने बैठे, जो सामने क्वेश्चन आया उसको सॉल्व करते जा रहे हो नंबर वाइज, नहीं। थोड़ा सा साइकोलॉजी का खेल होता है, स्मार्ट वर्क इसे बोलते हैं, वो आपको करना है। हिंदी को अटैम्प्ट करिए सबसे पहले। उसमें क्या होता है कि हिंदी के क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चों के सही बनते हैं। तो जब आपके क्वेश्चन सही बनते हैं और आपको जल्दी भी बन जाते हैं, ठीक है। आप सबसे पहले मैथ्स में लग जाएंगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, फिर आप पैनिक हो जाओगे कि अरे क्वेश्चन बने नहीं, अरे इतना टाइम निकल गया। प्रेशर होता है एग्जाम में, कोई भी स्टूडेंट हो, मैं दोबारा भी जीडी का दूँ तो मेरे भी माइंड पे प्रेशर होगा, कोई टीचर भी देगा उसके भी होगा, ठीक है। अब आपने हिंदी अटैम्प्ट कर लिया, 20 क्वेश्चन है। आपने बहुत बहुत 7 या 8 मिनट में, बहुत बहुत मतलब वैसे तो 7-8 मिनट बहुत हैं हिंदी के लिए, आपने 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए, ठीक है। 6 से 7 मिनट में आपको अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है, क्योंकि एक क्वेश्चन पे आप 30 से 40 सेकंड दीजिए, इतने में हो जाएगा। अब उसके बाद अब आपके दिमाग में क्या आया, अरे टाइम तो बहुत बचा है, 20 क्वेश्चन हो गए, एक सेक्शन मेरा कंप्लीट हो गया, 3 ही बचे हैं। इसके बाद आप उठाइए रीजनिंग, क्योंकि हिंदी के बाद जो सेकंड नंबर पे क्वेश्चन मतलब सब्जेक्ट आता है जिसमें आपके ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, ये चीज़ें क्या रहती हैं, आपको पॉजिटिव फीलिंग देती हैं। जब कम टाइम में आपके ज़्यादा क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पाएंगे और ज़्यादा सही होंगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग आती है, अरे वाह मेरा एग्ज़ाम तो अच्छा जा रहा है, इस बार तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो उतना ही प्रेशर आपके माइंड से रिलीज़ होता है, और जब प्रेशर रिलीज़ होता है तो फिर आप सही अच्छी तरीके से क्वेश्चन कर पाते हैं। और जब प्रेशर होता है ना माइंड पे, आप लोग भी फील करते होंगे कि आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। अगर मैं गलत बोलूँ तो आप कमेंट करके बताना अगर मेरी ये बात आपको गलत लगी तो, ठीक है। रीजनिंग अब आपको करनी है। रीजनिंग में एक आध क्वेश्चन आपके छूटेंगे, जहाँ तक 1-2 क्वेश्चन छूटे हैं, ज़्यादातर लोगों के 17-18 सही होते ही होते हैं। कोशिश करनी है आपको 20 में से 20 क्वेश्चन सही करने हैं। इसके अलावा
फिर अब आपको आना है जीएस पे। इसके बाद आप मैथ्स पे मत जाना, क्योंकि मैथ्स पे अगर आप चले गए और मैथ्स में आप कहीं क्वेश्चंस पे अटक गए तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट होगा तो फिर आप जीएस में पैनिक हो जाओगे, आता हुआ भी भूलोगे कि अरे ये वाला ऑप्शन था या ये वाला ऑप्शन था, ये ऐसा होता है। हिंदी कर लिया, रीजनिंग कर लिया, अब आपको आना है जीएस पे। ठीक है, जो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं टिक करिए, जो नहीं बन रहे हैं उन्हें छोड़ दीजिए, अभी के लिए छोड़ दीजिए, परमानेंट नहीं छोड़ना है। ठीक है, फिर इसके बाद अब आपको आना है मैथ्स पर। अब आप मैथ्स पे आ गए, अब आपको कितना, आप सोचिए आपका हिंदी भी हो गया, रीजनिंग भी हो गया और जीएस भी हो गया। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कम टाइम लेते हैं, मैथ्स थोड़ा सा ज़्यादा समय लेता है। तो आपका माइंड एकदम रिलैक्स है, बहुत सारा टाइम बचा हुआ है, 25 मिनट बची हैं या आधा घंटा बचा है, मैथ्स ही तो करना है, 20 क्वेश्चन है। मान लीजिए जब आपके 30 मिनट 35 मिनट बची हैं और अब आपके मैथ्स सामने है, बहुत रिलैक्स होकर आप कर पाओगे। मैथ्स भी आप कर लोगे। मैथ्स में अब आपको करना क्या है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, देखिए ये बात मैथ और रीजनिंग दोनों के लिए है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है ना उस पर मत अटके रहना, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते ही अटकाने के लिए हैं बच्चों को। जो आप ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि बच्चा टाइम वेस्ट करे, वो भी साइकोलॉजी देखते हैं बच्चे की कि कितना स्मार्ट है, सिर्फ हार्ड वर्क उनको नहीं चाहिए, स्मार्टनेस भी चाहिए जो एग्जामिनर होता है। इसलिए वो बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन डालता है कि आप उस पर अटक जाओ और आप टाइम आपका निकल जाए। जो क्वेश्चन बन रहा है एक बार में ठीक है, एक बार में नहीं बन रहा है उसको स्किप करके आगे बढ़ जाओ। जब आप ये वाला फॉर्मूला अपनाओगे ना तो लास्ट में ऑटोमेटिकली आपके पास इतना समय बचेगा कि आप पूरे क्वेश्चन पेपर को दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हो। जब अब आपके मैथ्स के क्वेश्चन हो गए, 20 क्वेश्चन है, मान लीजिए 20 22 25 मिनट में हो गए, फिर भी आपके पास 10 मिनट का समय बचेगा, आपका पूरा क्वेश्चन पेपर जो है 50 मिनट में हो जाएगा। मैंने पूरा 50 मिनट में 49 या 50 मिनट में कर लिया था, मेरे पास 10-11 मिनट एक्स्ट्रा बची थी। मैंने 1 से लेकर 80 तक पूरे क्वेश्चन फिर से देखे थे, जो जो छूट गए। कुछ जीएस के 1-2 क्वेश्चन ऐसे भी थे जो मुझे लगा कि नहीं मुझे आंसर चेंज करना चाहिए, ये ऐसे नहीं था, मुझे गलत याद था उस समय। क्या है, अब मेरे माइंड पर प्रेशर नहीं है ना, ऐसी आपके माइंड पे नहीं होगा। ये मेरे साथ हुआ था कि ठीक है अब हो गया मेरा तो एग्जाम, अब तो बस रीचेक करना है। रीचेक करने में बहुत सारी गलतियां ऐसी होती हैं जो हम कर चुके होते हैं और रीचेक करने में पकड़ में आती हैं। रीचेक के लिए आप टाइम बचाइए। मॉक टेस्ट, अब आप डेली 1 या 2 मॉक टेस्ट दीजिए। अगर आप ज़्यादा पढ़ते हैं तो 2 दे दो दिन में। फुल मॉक टेस्ट 1 घंटे का होता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। और मॉक टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस जरूर करना है। ठीक है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है वो मैंने आपको दूसरी वीडियो में बता दिया है। शॉर्ट में अगर मैं आपको बता दूं तो मॉक टेस्ट का आपको ये देखना है मैथ रीजनिंग में कि जिस जो चैप्टर के आपके छूट रहे हैं, ठीक है, तो उसको आपको अलग से पढ़ लेना है और जो बन रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है जिन चैप्टर के। और रीजनिंग में और मैथ का मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं जीएस की, तो नया कुछ भी नहीं पढ़ो, जितना हो सके पुराना रिवीजन करो। और हिंदी की बात करें तो आप कंसेप्ट को थोड़ा सा रिवीजन मारते रहिए। और एक ल्यूसेंट हिंदी की बुक आती है, उससे शब्दावली जितनी ज़्यादा से ज़्यादा होती है, विलोम पर्यायवाची, मुहावरे, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा उसको याद करने की कोशिश करिए। ठीक है, बाकी मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है फुल वीडियो वो आ जाएगा, तो आप जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरी जो मैंने एडवाइस दिया आपको। और कोई भी स्टडी रिलेटेड डाउट है कमेंट सेक्शन में आप बताइए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9302926647। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।